इनका एक जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने कहा कि आप भेजें अपना पायलट, वी विल मेक अ वेरी गुड फर्टिलाइजर आउट ऑफ इट। अब मुझे ये बताएं, आज अहमद जरा कमेंट करके बताएं व्हाट हैव वी टुडे, हमने उसका क्या बनाया, फर्टिलाइजर बनाया है, क्या बनाया आज? जी अहमद से ये ऐसे ही कर लेते हैं, इसी सवाल से कर लेते हैं। बताएं अहमद, वेलकम करते हैं आप। जी मैंने सब सुना है, मैं उसका रिस्पॉन्ड अच्छा जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हुआ है। उनको जो कहा था कि विल मेक द सॉलिड फर्टिलाइजर, और यही था। उस शो में भी वो इसी तरह कह रहे थे कि हमारी इकोनॉमी पाकिस्तान की बहुत वीक है और हम ये कर देंगे और पाकिस्तान को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे और ये सारा कुछ। तो उस वक्त भी उनको कहा था कि आपकी हेलुसिनेशन और डिलूजन्स हैं, आप एक दफ़ा बक बक मत करें और आप पाकिस्तान में दाखिल होके दिखाएं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो उनको कहा था एग्जैक्टली उनके साथ कल परसों इन 3 दिनों में यही हुआ है। इनकी एयरफोर्स के साथ जो हुआ 6 और 7 मई की रात को, ऐसा मिलिट्री हिस्ट्री में, आई एम स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री, मैंने कभी नहीं पढ़ा कि जंग के पहले 3 घंटे में हमारे पास टोटल एयर सुपीरियरिटी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इसी तरफ आपका आपने जो बात की कि अब आगे क्या होगा, आपने इंडियन स्टेटमेंट्स देखी हैं, ये बिल्कुल ओल्ड जो चांकिया की प्लेबुक है उसके मुताबिक अब डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं, मीडिएटर्स को बीच में डाल रहे हैं कि हम मीडिएट करें। और हमेशा से यही होता रहा है कि जब इनको ग्राउंड पे मार पड़ती है तो फिर ये भागे जाते हैं, डी एस्केलेशन की बात करते हैं। अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम प्रॉपरली अपना जो स्ट्रेटेजिक ऑफेंस है उसको डिप्लॉय करें, हम एग्रेसिवली इनसे बात करें। कश्मीर के जो प्रिजनर्स हैं, जिसमें आसिया अंद्राबी, कासिम फख्तू वगैरह 30 साल से जेल में हैं, उनको वापस निकालें। हम 370 और 35A को रीइंस्टोर करवाएं। हम इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिवली बात करें। हम थ्रेट ऑफ वॉर इनके सर के ऊपर रखें। वी हैव द मोमेंटम। इनकी स्पाइनल कॉर्ड टूट चुकी है, इनकी एयरफोर्स, इनकी आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फौज और एयरफोर्स के रहमो करम के ऊपर है। ये हमारे पास मोमेंटम है, टाइम है, हम इनको प्रॉपरली डिसाइसिवली वी कैन ब्रेक देयर बैकबोन, ताकि अगले 2-3 साल ये पाकिस्तान की तरफ मुंह ना करें। हमें इस मोमेंट को कैश करना चाहिए, इनकी चालों को समझना चाहिए, और इस वक्त जो इंटरनेशनल अरीना में पाकिस्तान की पावर बन चुकी है उसको एग्रेसिवली प्रोजेक्ट करना चाहिए। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन गवर्नमेंट कंप्लीटली बैकफुट पे है। हमारा जो आर्मी का रिजॉल्व था, जो हमने इस दफ़ा डिसाइड किया कि हम स्ट्रेटेजिक ऑफेंस को अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे, हमने प्रीएम्प्ट किया, हमने देखा कि खतरा हमारी तरफ क्या आ रहा है, हमने उसको रिटेलिएट किया। वरना इनका इरादा तो एक फुल फ्लेज वॉर इम्पोज करने का था पाकिस्तान पे। तो अभी आगे यही होगा जो आप अभी देख रहे हैं। इंडिया इज बेगिंग एवरी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंटरफेयर एंड इंटरवीन और पाकिस्तान की तरफ से डी एस्केलेशन करवाए। DGISPR ने पिछले दिनों बहुत जबरदस्त एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था ये जो जंग होगी ये आप स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसका फेट फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह द स्वॉर्ड ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज गोइंग टू डिसाइड द फेट ऑफ दिस वॉर। आई बिलीव कि जो हमने नहीं, अभी तक जो हमने कार्रवाई कर दी है ये हो गया है, यानी आप ये समझते हैं इवनली पॉइज्ड हो गया है और यहां से मामला टिप टॉप की तरफ जा सकता है या नहीं? अभी ये मैं जी देखें, मैं आपको सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट था, जो अजरबैजान अर्मीनिया कॉन्फ्लिक्ट था, उससे जो लेसन्स लर्न किए हैं स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ने, वो सारे इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट पे डिप्लॉयड हैं। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन गवर्नमेंट कंप्लीटली बैकफुट पे है। हमारा जो आर्मी का रिजॉल्व था, जो हमने इस दफ़ा डिसाइड किया कि हम स्ट्रेटेजिक ऑफेंस को अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे, हमने प्रीएम्प्ट किया, हमने देखा कि खतरा हमारी तरफ क्या आ रहा है, हमने उसको रिटेलिएट किया। वरना इनका इरादा तो एक फुल फ्लेज वॉर इम्पोज करने का था पाकिस्तान पे। तो अभी आगे यही होगा जो आप अभी देख रहे हैं। इंडिया इज बेगिंग एवरी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंटरफेयर एंड इंटरवीन और पाकिस्तान की तरफ से डी एस्केलेशन करवाए। DGISPR ने पिछले दिनों बहुत जबरदस्त एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था ये जो जंग होगी ये आप स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसका फेट फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह द स्वॉर्ड ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज गोइंग टू डिसाइड द फेट ऑफ दिस वॉर। आई बिलीव कि जो हमने नहीं, अभी तक जो हमने कार्रवाई कर दी है ये हो गया है, यानी आप ये समझते हैं इवनली पॉइज्ड हो गया है और यहां से मामला टिप टॉप की तरफ जा सकता है या नहीं? अभी ये मैं जी देखें, मैं आपको सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट था, जो अजरबैजान अर्मीनिया कॉन्फ्लिक्ट था, उससे जो लेसन्स लर्न किए हैं स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ने, वो सारे इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट पे डिप्लॉयड हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इसी तरफ आपका आपने जो बात की कि अब आगे क्या होगा, आपने इंडियन स्टेटमेंट्स देखी हैं, ये बिल्कुल ओल्ड जो चांकिया की प्लेबुक है उसके मुताबिक अब डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं, मीडिएटर्स को बीच में डाल रहे हैं कि हम मीडिएट करें।
और हमेशा से ये यही होता रहा है कि जब इनको ग्राउंड पे मार पड़ती है तो फिर ये भागे जाते हैं, डी एस्केलेशन की बात करते हैं। अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम प्रॉपरली अपना जो स्ट्रेटेजिक ऑफेंस है उसको डिप्लॉय करें, हम एग्रेसिवली इनसे बात करें। कश्मीर के जो प्रिजनर्स हैं, जिसमें आसिया अंद्राबी, कासिम फख्तू वगैरह 30-30 साल से जेल में हैं, उनको वापस निकालें। हम 370 और 35A को रीइंस्टोर करवाएं। हम इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिवली बात करें। हम थ्रेट ऑफ वॉर इनके सर के ऊपर रखें। वी हैव द मोमेंटम। इनकी स्पाइनल कॉर्ड टूट चुकी है, इनकी एयरफोर्स, इनकी आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फौज और एयरफोर्स के रहमो करम के ऊपर है। ये हमारे पास मोमेंटम है, टाइम है। हम इनको प्रॉपरली डिसाइसिवली वी कैन ब्रेक देयर बैकबोन, ताकि अगले 2-3 साल ये पाकिस्तान की तरफ मुंह ना करें। हमें इस मोमेंट को कैश करना चाहिए, इनकी चालों को समझना चाहिए, और इस वक्त जो फॉरेन, जो इंटरनेशनल अरीना में पाकिस्तान की पावर बन चुकी है, उसको एग्रेसिवली प्रोजेक्ट करना चाहिए। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन गवर्नमेंट कंप्लीटली बैकफुट पे है। हमारा जो आर्मी का रिजॉल्व था, जो हमने इस दफ़ा डिसाइड किया कि हम स्ट्रेटेजिक ऑफेंस को अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमने प्रीएम्प्ट किया, हमने देखा कि खतरा हमारी तरफ क्या आ रहा है, हमने उसको रिटेलिएट किया, वरना इनका इरादा तो एक फुल फ्लेज वॉर इम्पोज करने का था पाकिस्तान पे। तो अभी आगे यही होगा जो आप अभी देख रहे हैं। इंडिया इज बेगिंग एवरी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंटरफेयर एंड इंटरवीन, और पाकिस्तान की तरफ से डी एस्केलेशन करवाए। DGISPR ने पिछले दिनों बहुत जबरदस्त एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था ये जो जंग होगी ये आप स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसका फेट फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह द स्वॉर्ड ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज गोइंग टू डिसाइड द फेट ऑफ दिस वॉर। आई बिलीव कि जो हमने नहीं, अभी तक जो हमने कार्रवाई कर दी है ये हो गया है, यानी आप ये समझते हैं इवनली पॉइज्ड हो गया है और यहां से मामला टिबेटॉक की तरफ जा सकता है या नहीं? अभी ये मैं जी देखें, मैं आपको सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट था, जो अजरबैजान अर्मीनिया कॉन्फ्लिक्ट था, उससे जो लेसन्स लर्न किए हैं स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ने, वो सारे इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट पे डिप्लॉयड हैं। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन गवर्नमेंट कंप्लीटली बैकफुट पे है। हमारा जो आर्मी का रिजॉल्व था, जो हमने इस दफ़ा डिसाइड किया कि हम स्ट्रेटेजिक ऑफेंस को अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमने प्रीएम्प्ट किया, हमने देखा कि खतरा हमारी तरफ क्या आ रहा है, हमने उसको रिटेलिएट किया, वरना इनका इरादा तो एक फुल फ्लेज वॉर इम्पोज करने का था पाकिस्तान पे। तो अभी आगे यही होगा जो आप अभी देख रहे हैं। इंडिया इज बेगिंग एवरी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंटरफेयर एंड इंटरवीन, और पाकिस्तान की तरफ से डी एस्केलेशन करवाए। DGISPR ने पिछले दिनों बहुत जबरदस्त एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था ये जो जंग होगी ये आप स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसका फेट फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह द स्वॉर्ड ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज गोइंग टू डिसाइड द फेट ऑफ दिस वॉर। आई बिलीव कि जो हमने नहीं, अभी तक जो हमने कार्रवाई कर दी है ये हो गया है, यानी आप ये समझते हैं इवनली पॉइज्ड हो गया है और यहां से मामला टिबेटॉक की तरफ जा सकता है या नहीं? अभी ये मैं जी देखें, मैं आपको सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट था, जो अजरबैजान अर्मीनिया कॉन्फ्लिक्ट था, उससे जो लेसन्स लर्न किए हैं स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ने, वो सारे इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट पे डिप्लॉयड हैं।